हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड डाइट प्लान के लिए। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि थायराइड कैसे होता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स है, क्या उससे होता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सारी डिटेल दी थी। बट आज का जो टॉपिक है, लास्ट टाइम भी एक कमेंट आया था जिसमें मुझे बोला गया था कि सर एक थायराइड के लिए डाइट प्लान चाहिए। तो आज हम उसी को लेके पूरा हम डिस्कशन करेंगे। कौन से फूड आपको अवॉइड करने हैं, कौन से खाने हैं, कौन सा आप मतलब क्या आपको ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग थायराइड, सारी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, थायराइड आप सभी को पता है, नॉर्मली आपके नेक के अंदर एक बटरफ्लाई जैसा एक ग्लैंड बन जाता है, एक हार्मोन, एक ग्लैंड होता है। अब उसका बढ़ना या कम होना वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर बढ़ रहा है तो वो आपका वजन बढ़ाएगा, मतलब आपका थर्मा अगर उसमें बढ़ रहा है थायराइड में तो वो आपका वजन बढ़ाएगा, और अगर कम हो रहा है तो आपका वजन कम करेगा। दोनों तरह के थायराइड होते हैं। अभी हमें क्या करना पड़ता है कि उस हार्मोन है जो आपका नेक है उसको हमें एक्टिवेट करके रखना पड़ता है। जितना उसको बैलेंस में रखेंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपकी बॉडी में, आपकी हेल्थ में आपको इंप्रूवमेंट मिलेंगे। तो अब क्या हो सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ सकता है? नॉर्मली आपको पता ही है, बेसिकली थायराइड जब होता है तब आपको वीकनेस आना, टायर्डनेस आना, उसके अलावा हेयर फॉल होना, बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं। लास्ट मैंने वीडियो में बताया था। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेन जो न्यूट्रिएंट्स है उसको टारगेट करना होगा। सब फर्स्ट है सेलेनियम, सेकंड है जिंक और थर्ड है आपका आयोडीन। इन तीन जो फूड है, हमें इन तीन फूड को हमें फोकस करना पड़ेगा, जिसके अंदर भी ये तीनों चीज़ें होती है। वो मैंने वैसे डाइट पूरा प्लान किया हुआ है इसके अंदर। दूसरा, हमें कौन से फूड हमें अवॉइड करने हैं, मतलब कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें अवॉइड करने हैं। पहला है गोइट्रोजन और दूसरा है आपका ग्लूटन। गोइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो गोइट्रोजन जैसे कि सोया फूड्स के अंदर बहुत से इसके अंदर गोइट्रोजन होता है। उसके बाद में वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी होती है, पालक होते हैं, बहुत से ऐसी होती है जिनके अंदर गोइट्रोजन होता है। उसके बाद में फ्रूट्स भी बहुत से ऐसे होते हैं जैसे स्वीट पोटैटो, पीच, स्ट्रॉबेरी, इनके अंदर भी गोइट्रोजन अवेलेबल होता है, बट इनके अंदर मॉडरेट क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद में हम नट्स की बात करें तो मिलेट है, उसके बाद में पीनट्स है, इनके अंदर भी गोइट्रोजन होता है। तो हमें इनको अवॉइड करना है, ये आपकी डाइट के अंदर नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं ग्लूटन की बात करूँ तो ग्लूटन जैसे कि गेहूँ, वेट, इनके अंदर ग्लूटन होता है। जो भी वेट प्रोडक्ट्स है और जो भी आपका ये गोइट्रोजन है, मतलब सॉरी, जो भी आपका ये गेहूं वाले जो है उसके अंदर आपको ये सारे जो ग्लूटन है ये आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। मतलब ग्लूटन जो होता है, ग्लूटन एक न्यूट्रिएंट है, ग्लूटन एक तरह का प्रोटीन है, तो आपने उसको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं हम कि हम किस तरीके से हमारे डाइट को हम रख सकते हैं, कैसे हमें हमारी डाइट फॉलो करना है। बट उससे पहले आपको कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, वो आपको इसमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग थायराइड। अगर आप इन थायराइड्स को, मतलब इन टिप्स को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब रिजल्ट आपका उतना नहीं बनेगा जितना आप चाहते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपकी 7 to 8 आवर्स की नींद। अगर आप 7 से 8 घंटे की अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपका बैली फैट है वो ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज इसमें नींद बहुत जरूरी है थायराइड में, अगर आपको थायराइड है तो पर्टिकुलर। उसके बाद में दूसरा, आपने मॉर्निंग में ऐड करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपका जो हार्मोन्स है, जो ग्लैंड है, वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आता है। जब आप ब्रीथ इन ब्रेथ आउट आप करते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आपने योगा, मेडिटेशन जो भी आप कर सके वो आपको यहाँ पे करना है, ये आपको रखना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट को मॉडरेट में रखना है। मॉडरेट में अगर कार्बोहाइड्रेट को रखें, वैसे तो मैंने पूरा डाइट प्लान बताया है, उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, आपका जो डिनर है वो 7 से 8 बजे से पहले आपका हो जाना चाहिए। ज़्यादा लेट आपने नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर आपको फैट लॉस जर्नी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, थायराइड में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद वाटर इनटेक का आपने ध्यान रखना है। पर डे आपको 3 to 4 लीटर आपको वाटर इनटेक करना है, क्योंकि बॉडी वहाँ पे भी डिहाइड्रेट हो सकती है, तो यहाँ पे पानी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप इस चीज़ का भी आपको फोकस करना है। और दूसरा, आपने डेली वेट चेक करना है। अगर आप डेली वेट चेक नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा आपका डाइट प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आपको फैट लॉस जर्नी के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। तो ये है बेसिक टिप्स, इनको आपको फोकस करना है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप सिर्फ बैठ जाएंगे कि यहाँ पर सीख ले रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उससे नहीं होगा। आपने ये चीज़ें भी फॉलो करनी है ताकि आपका रिजल्ट बेटर से बेटर बने। अब हम बढ़ते हैं आगे डाइट के ऊपर कि आपको डाइट किस तरीके का फॉलो करना है,
देखिए सुबह उठते ही मैं सीधा आपको एक ही बोलूँगा, सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अपना आप वेट चेक करें, ठीक है। और दूसरा आपको थायराइड पता होना चाहिए कि आपका लेवल हाई है कितना है, वो हर एक चीज़ वीकली आप चेक कर लें जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है। तो ये आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद में उठने के बाद आप फर्स्ट आप ल्यूक वाटर से आप स्टार्टिंग ले, गर्म पानी गुनगुना पानी से आप स्टार्टिंग ले अपने रूटीन लाइफ में, जो भी मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में। गुनगुना पानी पीने के बाद ऑलमोस्ट मतलब आपको ध्यान रखना है, आप 4 से 5 आप आलमंड ले लें, बादाम जो भी आप ले सकें, आप बादाम ले लें, चाहे भिगोए हुए ले चाहे नॉर्मल ले, भिगोए हुए ले तो ज़्यादा बेटर है, बाकी कोई बेटर नहीं, आप अगर ऐसे भी ले तो भी ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। फिर आपने कंज्यूम करना है आपके पास में जो अफ्रेश है, अफ्रेश में इसमें मैं ज़्यादा प्रिफेर करूँगा जिंजर फ्लेवर और तुलसी फ्लेवर, आप ज़्यादा यही लें क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और आपको बेस्ट रहेगा आपके लिए। जिंजर आपको पता ही है, आपके बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं जिंजर के। तो आप जिंजर के 2 स्पून लें और उसके अलावा नॉर्मल 240 ml जो हॉट वाटर है वो आपने कंज्यूम करना है, आपने फ्रेश लेना है। फिर आपको मेडिटेशन, योगा, जो भी आपकी एक एक्टिविटी लेवल है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो आप यहाँ पे ऐड करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ओके, तो आप मेडिटेशन करें, योगा करें, चाहे वर्कआउट करें, डजेंट मैटर, जो भी आपको बेस्ट लगे एक आपकी एक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए, सुबह करें शाम में करें, डजेंट मैटर। उसके बाद अब मॉर्निंग आपका हो गया ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के अंदर आपने क्या करना है, ब्रेकफास्ट में आपको लेना है वही सेम आपका जो शेक है वो आप शेक कंज्यूम कर रहे हैं। बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका हर्बल शेक है इसके अंदर तीनों चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सिलीनियम है, उसके बाद में उसके अंदर आयोडीन है, उसके बाद में उसके अंदर जिंक है, मिनरल्स हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर अवेलेबल है। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ओके, क्योंकि यही चीज़ क्या करेगा, सिलीनियम, जिंक और आयोडीन क्या करेंगे, इनका काम क्या है, आपके जो थायराइड हार्मोन है उसको कंट्रोल करना, उसको एक्टिवेट रखना। वो जितना एक्टिवेट रहेगा उतना आपका रिजल्ट बेटर रहेगा। तो वही है, शेक के अंदर आपको वही 3 इसको फार्मूला 1, 2 इसको प्रोटीन पाउडर, 2 इसको शेक में, जैसा भी आप लेना चाहिए, या फिर 1 इसको प्रोटीन ले लें, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा, ये तो आपका हो गया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद सिंपल आपको बेसिक आपको ध्यान होना चाहिए कि शेक लेने के बाद में 3 ग्लास गुनगुना वार्म वाटर आपको लेना है, या फिर आप 1 बॉटल लेके कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपने इसका ध्यान रखना है। पानी का आपको पूरे दिन भर का भी आपको ध्यान रखना है, वाटर इंटेक का मैंने बताया था आपको हेल्थ टिप्स के अंदर। अभी नेक्स्ट आपकी आती है स्नैक्स मील। स्नैक्स मील हम यहाँ पे इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज आपको लॉन्ग टाइम तक आपको ज़्यादा भूख नहीं लगी। और सबसे मेन चीज़ क्या है, हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, जो सेलेनियम जिंक की, उसको हम कवर कर पाए, हम उसको पूरा कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं स्नैक्स मील के अंदर, सिंपल है, आप फ्रेश ले लें, यहाँ पे 2 स्पून ऑफ फ्रेश ले लें, ओके। और उसके साथ में आप कोई भी एक फ्रूट्स ले लें। लाइक फ्रूट्स के अंदर मैं बात करूँगा यहाँ पे, आप अलग अलग दिन अलग अलग ले सकते हैं, जैसे आप पियर ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं, आप गावा ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप फ्रूट ले सकते हैं। उसके अलावा ग्रेप्स ले सकते हैं, 1 कप ग्रेप्स ले सकते हैं। तो ये आपको फायदा करेगा क्योंकि इनके अंदर सेलेनियम, जिंक, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके साथ में आपने क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, चाहे आप 28 ग्राम वॉलनट लें या फिर आप 10 से 12 कैसिस लें, काजू लें, कोई भी आप ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं 28 से 30 ग्राम, जो भी आपको बेस्ट लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो, या फिर डेली आप इसको चेंज करते रहें ताकि आपका रिजल्ट और बेटर बनता रहेगा। और आपको भी एक वो नॉर्मल मतलब एक जैसे टेस्ट से भी आप थोड़ा सा अपने आप को रख पाएंगे कि आपको अलग अलग टेस्ट मिलता रहेगा। तो आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। बट आपने ध्यान रखना है ऐसे फ्रूट्स आपको कंज्यूम करने हैं जिसके अंदर गोइट्रोजन, ग्लूटेन नहीं हो। आपने इन चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लंच के अंदर आपको सिंपल है, आपको ब्राउन राइस में आपको ज़्यादा प्रिपेयर करूंगा बिकॉज ब्राउन राइस के अंदर आपको सेलेनियम होता है जो आपके थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो ब्राउन राइस आपने फोकस करना है। उसके बाद में ब्राउन राइस के साथ में आप लेंटिल्स ले सकते हैं। ब्राउन राइस ऑलमोस्ट आप हाफ कप ले लें, ज़्यादा नहीं लेना है आपने। और लेंटिल्स ले लें, लेंटिल्स यानी कि दाल में आप डेली अलग अलग तरह की दाल यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। डेली आपका टेस्ट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं बिकॉज दाल के अंदर आपको जिंक मिल जाता है अच्छा खासा, और बहुत से अलग न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आपको बेनिफिट करते हैं आपके थायराइड के लिए। तो आप दाल ले सकते हैं। और उसके साथ में आप 1 कप लो फैट योगर्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान रखना लो फैट हो, ज़्यादा उसका फैट नहीं हो, आप ज़्यादा उस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये आप ले सकते हैं। ऑप्शन में आप चेंज कर सकते हैं, आप चिकन नॉन वेजिटेरियन तो आप चिकन ले सकते हैं, चिकन एंड करी ले सकते हैं। और सलाद आपने लेना है। सलाद में आप जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप गाजर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, टमाटो ले सकते हैं। इस टाइप से आपने ध्यान रखना बिकॉज हमें यही फोकस करना है कि उसके अंदर गोइट्रोजन नहीं हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ मील है, जो हमारी चौथी मील है, वो हमारी है स्नैक्स मील इवनिंग। ऑलमोस्ट आपको इवनिंग आपकी स्नैक्स मील जो 4 to 5 के बीच में आपकी होनी चाहिए। वहाँ पे आपको सिंपल सा एक बेसिक, देखो एक आपकी भूख ना लगे, आपको लॉन्ग टाइम तक एनर्जी रहे, उस वजह से हम यहाँ पे ऐड करते हैं स्नैक्स मील। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्नैक्स मील के अंदर हम बहुत से अपने जो बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्नैक्स मील के अंदर आपको क्या लेना है, 1 कप रोस्टेड आपको चिकपीस लेना है, 1 कप रोस्टेड चिकपीस ऑलमोस्ट। और यहाँ पर आप बादाम ले सकते हैं 10 से 12 इसके साथ में बादाम ले, बिकॉज सेलेनियम एंड जिंक, हमें इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और इसके साथ में आप फ्रूट ले सकते हैं, आप ऑरेंज ले सकते हैं, और 200 ml आप लगभग आप दूध भी यहाँ पे ले सकते हैं, 160 ml 200 ml मिल्क ले सकते हैं, लो फैट मिल्क यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर आप मिल्क नहीं लेते तो हमारा अफ्रेश सदाबहार अफ्रेश है जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। 2 स्पून अफ्रेश यहाँ पे आप रख सकते हैं विथ हॉट वाटर के साथ में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, ये आपकी बेसिक स्नैक्स मील हो गई जो आपको फोकस करेगी आपके रिजल्ट पे, आपकी स्टमक को फुल रखेगी, आपको लॉन्ग टाइम तक एनर्जी रहेगा। अब लास्ट जो हमारी मील है, लास्ट हमारी जो मील है वो हमारा डिनर मैंने आपको बताया कि आपका 7 से 8 बजे के बीच में आपका डिनर कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे शेक ले रहे हैं तो ठीक है, आप शेक ले सकते हैं, जो भी 2 टाइप शेक ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा इमरजेंसी है मतलब फैट को कम करने की, तो वहाँ पे आप शेक ले सकते हैं। सेम वही है जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट में बताया। और अगर आप शेक नहीं ले तो मैं आपको ऑप्शन दूँ तो यहाँ पे आप एक चपाती ले सकते हैं। चपाती में आपको ध्यान रखना है ग्लूटेन फ्री आटा मिलता है मार्केट के अंदर, आप ग्लूटेन फ्री आटा वहाँ पे कंज्यूम करें, ठीक है। तो उसकी आप चपाती बनाएं, बिकॉज आपको थायराइड है, आप उस चीज़ को भूले नहीं। आप नॉर्मल गेहूं की चपाती अगर खा रहे हैं तो आप अभी से उसको बंद कर दें। उसके बाद उसके साथ में कोई भी आप दाल कंज्यूम कर सकते हैं। दाल के अंदर मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे कि ब्राउन दाल, येलो दाल, उसके बाद ग्रीन दाल, जो भी आपको बेस्ट लगे। और ध्यान रखें ज़्यादातर अगर हो सके तो उसको कोकोनट ऑयल में या फिर ऑलिव ऑयल में कुकड करें, ज़्यादा आपको बेस्ट रहेगा, बिकॉज हेल्दी फैट्स और लो फैट आपको फोकस करना है। और इसके साथ में वही आपको सिंपल आपको सलाद रहना है। सलाद के अंदर वही आपको मैं बताऊंगा, खीरा, टमाटर, गाजर, इन सबको आपको रखना है। और अगर आप ये चीज़ें नहीं लें, अगर आपको ज़्यादा आपको बनाने की भेजामारी नहीं चाहिए, तो आप नॉर्मल यहाँ पे टोमेटो सूप आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके साथ में आप क्या करना है, आपने 2 बॉयल एग लेने हैं, उसके एक के सिर्फ आपको वाइट पार्ट लेना है, ठीक है। तो इनके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा आपको सेलेनियम और जिंक मिल जाएगा, क्योंकि हमें मेन फोकस हमें वही करना है, सेलेनियम, जिंक एंड आयोडीन, जो आपके थायराइड को एक्टिवेट रखेंगे, थायराइड हार्मोन को एक्टिवेट रखेंगे। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पर डिनर के अंदर आप यहाँ पे 1 बाउल आप चिकन सूप भी आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपका डाइट प्लान है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले आपको बेसिक जो मैंने आपको टिप्स बताई है उस पर आपको फोकस करना है। वो अगर आप फोकस करेंगे तो ही आपका रिजल्ट आपका अच्छा बन पाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप हर्बल लाइफ शेक ले रहे हैं तो उससे आपका वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर्बल लाइफ शेक वेट लॉस, वेट गेन करवाने का, कोई बीमारी सही करने का काम नहीं है। हर्बल लाइफ शेक न्यूट्रिशन से, अब जो मैंने आपको बता रहा हूँ, जो आपको जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, वो सारा उसके अंदर है। आप चेक करें फॉर्मूला, उनका पूरा इंग्रेडिएंट देखें, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। प्रोटीन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको थायराइड होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपका प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोटीन और इन जो सेलेनियम, जिंक और ये जो न्यूट्रिएंट है, इनका काम क्या है? इनका काम है उस आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना। जितना आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा उतनी आप कैलोरी अच्छा बर्न करने लगेंगे। कैलोरी अगर आप अच्छी बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपकी हर एक वर्ब अच्छी चलेगी, आपका डाइजेशन ट्रैक भी बहुत अच्छा चलेगा। ओके, तो ये पूरा डाइट प्लान था थायराइड आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। बहुत से लोग मेरे दूसरे डाइट प्लान और वर्कआउट्स ये सारे फॉलो कर रहे हैं, जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, वो मुझे कमेंट भी करते हैं, नो डाउट। तो इसी तरीके से आप ये डाइट चार्ट फॉलो करें, मैं डैम श्योर हूँ आपको 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, और भी अगर इसके बारे में कुछ हेल्प चाहिए या फिर कुछ डिस्कशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप वो फॉलो करने के बाद डाइट प्लान फॉलो करने के बाद कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और कौन सा टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।